नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं हु मूव्ड माई चीज नाम की एक किताब की। और इस किताब को अंग्रेजी में लिखा गया है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा। मेरे हिसाब से इस किताब को युवाओं को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अगर आप उतने युवा नहीं हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा राहुल गांधी की उम्र के आसपास पहुंचते जा रहे हैं, तो भी अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि काफी कुछ इस पतली दुबली सी किताब से सीखा जा सकता है। मुश्किल से 100 पन्ने की इस किताब में जीवन जीने के कई नुस्खे दिए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि ये किताब आम जो कथेतर साहित्य की किताबें होती हैं उनकी तरह किसी बोरिंग सी, किसी दार्शनिक सी भाषा में आपको अपनी बातें नहीं समझाती। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रख जाती है और उसके प्रतीकों के जरिए आपको समझना होता है कि इसमें कहा क्या गया है। ऐसा नहीं है कि लेखक बताते नहीं चलते कि किस चीज का इशारा किस तरफ है। पूरी किताब पर चर्चा जब खत्म हो जाएगी तो हम लोग बात करेंगे भगवत गीता के बारे में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस किताब का भगवत गीता से संबंध क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस किताब में किरदार और पात्र कौन से हैं। इस किताब में मुख्यतः 4 पात्र हैं, या ऐसे समझिए कि इस किताब में कुल जमा 4 ही पात्र हैं। 2 इसमें से चूहे होते हैं, और जैसा कि पंचतंत्र की कहानियों में होता है वैसा ही यहाँ पर भी चूहे और मनुष्य सभी बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो जो चूहे होते हैं उनका नाम होता है स्निफ और स्करी। नाम का यहाँ मतलब है, स्निफ का मतलब होता है सूंघना, स्करी का मतलब होता है इधर उधर भाग दौड़ करते रहना। तो हर चीज में अपनी नाक घुसेड़ रहा हो, कोई सूंघता जा रहा हो हर चीज को, इस चीज का प्रतीक है स्निफ। और स्करी जो बिना मतलब बिना किसी काम इधर उधर भागता दौड़ता रहता है। उद्देश्य क्या है उसके जीवन का, क्यों दौड़ भाग कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता, उसका नाम है स्करी। तो ये प्रतीकों का एक जोड़ा हुआ। प्रतीकों का दूसरा जोड़ा यानी मनुष्यों का जोड़ा है, और मनुष्यों का जो ये जोड़ा है इसका नाम होता है हेम और हाउ। ये जो हेम और हाउ नाम का जोड़ा है, ये नाम आते हैं एक कहावत से। टू हेम एंड हाउ का मतलब होता है अंग्रेजी में इनडिसीजन या इनडिसिसिव होना, असमंजस की स्थिति में, या फिर सही फैसला, चुनाव सही नहीं कर पाना, वैसी स्थिति जो होती है उसको टू हेम एंड हाउ कहा जाता है। तो हेम और हाउ नाम के मनुष्य होते हैं और स्करी और स्निफ नाम के चूहे होते हैं। ये लोग दुनिया का रिप्रेजेंटेशन करने वाली एक मेज यानी कि एक भूल भुलैया में रहते थे। विश्व हमारे आसपास दुनिया जैसी है, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर एक मेज या एक भूल भुलैया को रखा गया है। तो अब चलते हैं कहानी में। कहानी में होता यूं है कि जो 2 चूहे होते हैं और जो 2 मनुष्य होते हैं, इनको करीब करीब साथ साथ एक चीज का ढेर मिल जाता है। चीज का ढेर यानी एक मक्खन की किस्म की खाने की चीज होती है, आप जानती हैं चीज क्या होता है। तो चीज के ढेर को ये लोग खाना वाना शुरू करते हैं, वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं, और इधर उधर जो ये गलियारों में भटक रहे होते थे उस भूल भुलैया में, वो बंद हो जाता है। एक जगह ये ठहर जाते हैं। धीरे धीरे चीज जो ढेर था वहां पर वो खत्म होने लगता है, और एक दिन अचानक वो ढेर पूरा खत्म हो जाता है। जब पूरा खत्म हो जाता है तो चूहों पर कोई असर नहीं पड़ता। स्निफ और स्करी को पहले से ही ये दिखने लगा था कि ये ढेर छोटा होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और जैसे ही वो ढेर खत्म होता है दोनों चूहे दूसरे ढेर की तलाश में भूल भुलैया में आगे निकल जाते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो दोनों पहले तो सोचते हैं कि अरे हमारा ढेर गया कहां, कोई इसे चुरा के ले गया। तो इस बात से किताब का हमारा नाम आता है। किताब का नाम यानी हु मूव्ड माई चीज, मेरी चीज को किसने हटाया। थोड़ी देर में दोनों को लगने लगता है कि तुमने ज्यादा चीज खा लिया इसलिए चीज खत्म हो गया। तो दूसरा कहता है नहीं, तुमने ज्यादा चीज खा लिया इसलिए चीज खत्म हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। बिल्कुल समाजवादी किस्म के लोग थे। किसी और के मत्थे इल्जाम कैसे मढ़ा जाए, सबसे पहले यही सोचा जाता है समाजवाद में। तो ये लोग भी वही करते हैं। थोड़ी देर तक झगड़ा करने के बाद हेम और हॉ दोनों जब झगड़ा कर चुके होते हैं तो हॉ को समझ में आता है कि यार ऐसे खाली बैठे रहने से तो काम चलेगा नहीं, तो हमें जाकर कहीं और कोई दूसरा ढेर ढूंढना चाहिए। जैसे ढूंढते ढूंढते मेज में भूल भुलैया में हमें ये चीज का ढेर मिल गया था, वैसे ही कोई और चीज का ढेर भी हमें मिल जाएगा। मगर हेम जो होता है वो इसके लिए राजी नहीं होता। वो शिकायत करता रहता है, कुढ़ता रहता है, खींचता रहता है, मगर वही अपने पुराने खत्म हो चुके ढेर के पास बैठा रहता है। हॉ आखिरकार
तलाश में निकल जाता है और आगे बढ़ता है। वो डरता डरता निकलता है तो बार बार वो दीवार पर कुछ कुछ लिखता हुआ जाता था। सबसे पहली बात जो उसने लिखी थी वो ये थी कि अगर आप बदलते नहीं तो आप समाप्त हो जाते हैं। तो जो परफॉर्म और पेरिश की कहावत होती है, या समय के साथ बदलते रहिए, चेंज और पेरिश, वो जो कहावत होती है वो यहाँ लागू होती है। या दीवार पे उसने जो लिख दिया था, तो राइटिंग ऑन द वॉल अंग्रेजी की फिर से एक कहावत होती है, तो उसने राइटिंग ऑन द वॉल इस्तेमाल किया है यहाँ पर प्रतीक की तरह। बिल्कुल आपके सामने रखा हुआ है ये सत्य और आप इसे देखते नहीं, ये दर्शाने के लिए यहाँ पर राइटिंग ऑन द वॉल इस्तेमाल किया गया है। हॉ जब और आगे निकलता है तो रास्ते में उसे कहीं कहीं एक आध टुकड़ा चीज़ का मिल जाता है, और कहीं पर उसे ऐसे ढेर भी मिलते हैं जो कि कभी बड़े ढेर हुआ करते थे चीज़ के और अब खत्म हो गए हैं, तो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ बटोर कर हॉ वापस आता है और हेम को ये समझाने की कोशिश करता है कि रास्ते में कहीं कहीं हमें थोड़ा थोड़ा चीज़ मिल सकता है, उसे खाते हुए हम लोग गुजारा करते रहेंगे और आगे तलाश जारी रखेंगे, कुछ दिन में हमें चीज़ मिल जाएगा। हेम जो होता है वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं होता, बिल्कुल नहीं मानता। नहीं नहीं, हम तो यहीं ठीक है जी, हम यहीं कुड़ते रहेंगे, हम यहीं बैठ के शिकायत करते रहेंगे और हमारे दिल्ली वाले नेताजी की तरह, और यहीं बैठे रहेंगे, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं। हॉ थोड़ी देर समझाने की कोशिश करता रहता है और फिर आखिर वहाँ से निकल जाता है। अब ये जो सफ़र होता है ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता। इस सफ़र पर निकलने से पहले उसे अनजान रास्तों का डर लग रहा होता है। उसे ये भी सोचना पड़ रहा होता है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिला, मैं कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा। अगर मेरे काम का कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसा भी हो सकता है कि काम का कोई नतीजा ना निकले, मेहनत किया आपने और वो मेहनत वेस्ट हो गई, बर्बाद हो गई। तो उस स्थिति से भी हॉ डर रहा होता है, लेकिन वो काम पर निकल जाता है, यानी तलाश पर अपने निकल जाता है। और इस बार वो दीवार पर लिखता हुआ जाता है, What would you do if you weren't afraid? मतलब अगर आप डरे हुए ना हो, अगर आप असफलताओं से या आगे आने वाले हालात से डर न रहे हो तो आप क्या करेंगे। तो ये लिख करके वो वहां से आगे बढ़ता है। ऐसी ही चीजें वो रास्ते भर दीवार पर लिखता रहता है। इतने में चूहे जो होते हैं उनकी कहानी फिर से सुनाई देती है, और चूहे जो होते हैं पहले चीज स्टेशन सी पर थे मनुष्यों के साथ ही, वो चीज स्टेशन सी खत्म हो गया था, अब वो चीज स्टेशन एन पर पहुंच चुके होते हैं, और चीज स्टेशन एन पे बहुत बड़ा भंडार होता है चीज का। हॉ इस वक्त ढूंढ ही रहा होता है और हॉ आगे लिखता है, When you are beyond your fear, you are really free. तो इस भय से जब आप आगे निकलते हैं तभी जाकर आप कोई सफलता पा सकते हैं, आप स्वतंत्रता, आज़ादी महसूस कर सकते हैं। ढूंढता ढूंढता छोटे छोटे चीज़ के टुकड़ों को पाता हुआ हॉ आखिरकार चीज़ स्टेशन एन पे पहुंच जाता है, और वहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ तो पिछले वाले चीज़ स्टेशन सी से काफ़ी ज़्यादा चीज़ है और कई नए किस्म की चीज़ की वैरायटी उसे मिलती है, कई नए किस्म का चीज़ उसे चखने को मिलता है, अलग स्वाद जिनका हो वैसा चीज़ भी उसे वहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पर वो सोचता है कि यहाँ से मैं कुछ चीज़ ले जाता हूँ और फिर से हेम को वापस लाने की कोशिश करता हूँ और उसे राज़ी करने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरे साथ चल पड़े और यहाँ तक पहुँच जाए। फिर वो सोचता है कि नहीं, हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद ही करनी पड़ती है, यात्रा करनी है या नहीं करनी ये फैसला भी खुद ही करना पड़ता है। आगे की कहानी में ये बताया गया है कि राइटिंग ऑन द वॉल जो वो रास्ते में लिखता हुआ कुछ कुछ आ रहा था, वैसी ही चीज़ें उसने आगे भी लिखी। एक बड़ी सी दीवार को उसने ढूंढा, खाली दीवार थी, और उस पर उसने अपने कई सारी चीज़ें, कई सारी जो पूरे रास्ते में उसे समझ में आई थी, उन्हें एक एक करके लिख दिया। कैसे आप सफलता पा सकते हैं, कैसे सोचना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, इनके बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं, कुछ कुछ वैसे ही जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है। अब ये हमें भगवत गीता पर ले आया है, तो हम आपको बता दें कि भगवत गीता में जो श्लोक आपको देखने हैं वो 7वें अध्याय में है। 7वें अध्याय का 20वें से 23वां श्लोक अगर आप देखेंगे तो आपको वो हिस्सा मिल जाएगा जो इस किताब से मिलता जुलता सा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे होते हैं कि संस्कृत वाले को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि
शायद आपको संस्कृत का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग हिंदी अनुवाद के साथ उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे होते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की श्रद्धा होती है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हेम का सोचने का तरीका हॉ के सोचने के तरीके से बिल्कुल अलग था। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी खास भोग, किसी खास चीज के लालच में होते हैं। जैसे एक खास किस्म की चीज के लालच में पड़ा हुआ था हेम, जिसके पास का चीज सारा खत्म हो गया था और वो और चीज पाना चाह रहा था, उसे नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो नाराज हो रहा था। तो आप भी अगर कुछ ऐसी ही चीज के लालच में पड़े हुए हैं तो भगवान वैसी ही चीजों में आपकी निष्ठा को दृढ़ करते हैं। जिन देवी देवताओं की आप उपासना करते हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे होते हैं कि ये सब कुछ भगवान तय करते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? तो फायदा ये होता है कि जिन देवताओं को या जिन भोगों को पाने के लिए आपने ये सारी मेहनत की है, सारी तपस्या कह लीजिए, तपस्या की है, उस भोग को आप प्राप्त कर सकें, ये सुनिश्चित होता है। यहाँ एक छोटी सी समस्या है। अगर आपको स्वर्ग भी मिल जाता है तो जिस दिन आपके पुण्य सारे खत्म हो जाते हैं उस दिन आपको स्वर्ग से वापस आना पड़ता है, फिर से दोबारा धरती पर जन्म लेना पड़ता है। तो ये सारे पुण्य जो हैं वो नाशवान हैं, खत्म होने वाले हैं, किसी न किसी दिन खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल उस चीज स्टेशन सी की तरह जहां पर हेम बैठा रह गया, उसी तरह किसी न किसी दिन वो सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और फिर से आप धरती पर, फिर से आप पुरानी वाली स्थिति में आ जाएंगे, दोबारा से जन्म ले लेंगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मेरी उपासना करते हो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो कभी खत्म नहीं होता। यानी जैसे चीज स्टेशन एन था वैसा कुछ आपको मिल जाएगा जो कभी खत्म नहीं होता, और जिस चीज को आप आनंद समझ रहे थे उस चीज के अलावा और भी स्वाद होते हैं, इसका आपको पता चल पाएगा। भगवत गीता के जो दूसरे प्रसिद्ध श्लोक होते हैं उनका मतलब भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। हौ जो होता है वो फल की आशा त्याग कर काम कर रहा होता है। फल मिल ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, हो सकता है ना भी मिले, और वो तलाश पर निकल जाता है। वो सिर्फ तलाश करने के लिए जब तलाश कर रहा होता है तब कहीं जाकर उसे चीज का एक बड़ा स्टेशन, एक दूसरा स्टेशन मिलता है। कर्म है तो फल मिलेगा ही, लेकिन उसके लालच में आप पड़े रहें, सिर्फ उसके लिए आप काम करें, ऐसा नहीं करना। ये चीज भी आपको समझ में आ जाती है। यहाँ पर इसी अध्याय का मतलब 7वें अध्याय का ही एक और श्लोक महत्वपूर्ण हो जाता है। 7वें अध्याय में थोड़ा सा पीछे अगर आप चले जाएं 16वें श्लोक पर, तो 16वें श्लोक में भक्त के 4 प्रकार बताए गए हैं। भगवान कहते हैं कि 4 किस्म के लोग होते हैं जो मेरे पास या मेरी शरण में आ जाते हैं। एक होता है आर्त, दूसरा होता है अर्थार्थी, यानी किसी लालच में पड़ा हुआ, कोई चीज मांगने के लिए पहुंचा हुआ, तीसरा जिज्ञासु होता है और चौथा होता है ज्ञानी। तो ये चारों जो चरित्र हैं वो आपको यहां नजर आ जाएंगे। आर्त यानी डरा हुआ वैसा जैसा कि हौ शुरू में था, डरा हुआ था कि भैया चीज तो खत्म हो गया, अब हम क्या करें। तो मेरे पास भी कुछ नहीं बचा, हेम के पास भी कुछ नहीं बचा, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अब तो चीज खत्म हो गया, आगे निकलें कि नहीं निकलें। भाई रास्ता कहीं जाता भी है या नहीं जाता इस भूल भुलैया में पता नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका हेम और हौ दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग डरे हुए हैं, और इनमें से हौ जो होता है वो इस डर से आगे निकल जाता है, यानी आर्त वाली स्थिति से आगे निकल जाता है। अब वो अर्थार्थी हो जाता है, यानी कुछ मांगने, जैसे भगवान के पास आप मांगने पहुंच जाते हैं कुछ भी, कि भाई ये बच्चे नहीं हो रहे, चलो फलाने मंदिर में चलते हैं। घर में कोई है जो कि बीमारी से परेशान है, चलो फलाने बाबा जी के पास चलते हैं, उनके आशीर्वाद से शायद ठीक हो जाए। पैसे नहीं कमा पा रहे, चलो भगवान को कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, हो सकता है भगवान बदले में कुछ हमें भी दिला दें। तो ये जो होता है मामला, ये अर्थार्थी वाला मामला होता है। तो ये दूसरी स्थिति है, दूसरे किस्म का भक्त है। तीसरे किस्म का भक्त होता है जिज्ञासु। छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे ढेर हौ को रास्ते में मिलते रहे थे, उतने से भी वो संतुष्ट हो सकता था, लेकिन ये जिज्ञासु था। ये तय करना चाहता था कि आखिर कहीं ना कहीं तो बड़ा ढेर, पूरा ढेर होगा। अगर रास्ते में मिलता जा रहा है तो आगे कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा इससे होगा। ये जिज्ञासु है, ये और जानना चाहता है।
और अधिक तक पहुंचना चाहता है, ऐसी कोशिश करने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। तो ये तीसरी तरह का भक्त हुआ। और चौथे तरह का भक्त होता है ज्ञानी। उसे इस बात की परवाह ही नहीं होती कि आगे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे ही चीज स्टेशन पे चूहों ने यानी स्निफ और स्करी ने देखा कि ये खत्म हो गया है, तो उन्हें पहले ही पता चल गया, पहले ही अंदाजा लग गया था कि ये कोई अचानक नहीं हो गया, एक दिन में नहीं हो गया। पहले से ही चीज का ढेर जो था वो छोटा होता जा रहा था। और तब चारों लोग जो थे वहां पे, चारों जो वहां पे मौजूद थे और उसे खाते जा रहे थे, खत्म करते जा रहे थे, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये खत्म हो रहा है और थोड़े ही दिन में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही वो खत्म होता है तो बिना कोई परवाह किए वो वहां से आगे निकल जाते हैं। जो शुरू हुआ है वो खत्म होना ही था, ये मान के वो चल रहे थे। और आगे कहीं और फिर से मिल जाएगा, इस बात के लिए भी वो तैयार थे मानसिक रूप से। तो यहाँ पे आपको ये जो चौथा है ज्ञानी वाला, वो ज्ञानी वाला जो होता है वो उन दोनों चूहों पर अप्लाई हो जाता है, स्निफ और स्करी पर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता कैसे हु मूव्ड माई चीज पर अप्लाई होती है। कैसे आप हु मूव्ड माई चीज नाम की इस पतली सी किताब, हार्डली 100 पेज की है, मतलब 100 पन्ने पढ़ने में कितना वक्त लगेगा। अगर सैटरडे संडे की छुट्टी भी हो तो 2 दिन में ये किताब खत्म हो जाएगी। कोशिश कीजिए आप इस किताब को पढ़ पाएं और भगवत गीता के कुछ श्लोक सीख पाएं। जिन श्लोकों की हमने बात की है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लिंक के जरिए आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अधिकतर जानकारी मौजूद है, आप चाहें तो वहां से देखें, और नहीं तो आप किताबों से तो देख ही सकते हैं। हु मूव्ड माई चीज कई भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी किताब है, लाखों प्रतियां इसकी बिक चुकी हैं। और मेरी सलाह होती है कि आप इस किताब को, पतली सी किताब है, इसे जरूर पढ़ लें। आगे किसी और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। मिलते हैं कुछ दिन बाद। नमस्कार।